वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आरओ यारो का नया पाठ्यक्रम क्या होने वाला है इस वीडियो में इसको चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरे यूट्यूब में यही चर्चा चल रही है कि पाठ्यक्रम बदल रहा है, सिलेबस नहीं बदल रहा है। हिंदी में अगर मैं बोलूँ, इंग्लिश में बोलूँ तो एग्ज़ाम पैटर्न कह रहे हैं ये बदलने जा रहा है। अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, ना न्यूज़पेपर के माध्यम से, ना आयोग ने कुछ करा है। तो जो चल रहा है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ क्या कह रहे हैं। वैसे मुझे संभावना, जो मैं अपनी पर्सनल राय करूँ तो मुझे संभावना लगती है कि इस साल ये नहीं होगा, क्योंकि चुनाव है। ठीक है, अगर होता है तो क्या परिवर्तन की बातें चल रही हैं, मैं सिर्फ वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, स्पष्टीकरण दे दे रहा हूँ और किस आधार पे लोग इसको कह रहे हैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, अभी आपको प्री में पता है 140 नंबर का जीएस होता है और 60 नंबर की हिंदी होती है। इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसे ही होगा। तो आपको इसकी तो चिंता छोड़ देनी चाहिए। अभी आपको क्या है भाई, मेंस में 4 से 5 महीने का इसमें समय मिल जाता है। अभी तो आपको पूरा समय जो है प्री पे देना ही चाहिए भाई। जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, हिंदी है ना, करंट अफेयर्स, इनको पढ़ना चाहिए भाई, है ना। रीजनिंग 15 सवाल फिक्स होते हैं, छोटे टॉपिक। आपको समय तो बर्बाद करना ही नहीं है ना। जो बदलेगा बदलेगा, पहले आपको जो चीज़ें पढ़नी वो तो पढ़नी ही पड़ेंगी, है ना, नहीं तो फिर चीज़ें हाथ से छूट जाएंगी। अब बदलाव क्या हो सकता है, जैसे आपको पता है भाई, जीएस जो है 120 नंबर का वस्तुनिष्ठ होता था। ठीक है भाई, बाकी सब तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव है ही है। हिंदी डिस्क्रिप्टिव है, ऐसे डिस्क्रिप्टिव है, यही बचा था। इसी में लोग अब अनुमान लगा रहे हैं कि ये जो है अब डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। कैसा डिस्क्रिप्टिव होगा, तो जैसे ये बीईओ का होता है ना, बीईओ का खंड शिक्षा अधिकारी, इसमें एक्चुअली में क्या होता है, जो मेंस का पेपर होता है समान अध्ययन का 200 नंबर का, ये डिस्क्रिप्टिव होता है। और कैसा होता है इसको देखो, अगर देखो मुख्य परीक्षा जो है ये आपको समान हिंदी और निबंध 3-3 घंटे की, समान अध्ययन 200 नंबर का। ठीक है, अच्छा, इसमें प्रश्न जो होते हैं यूपी पीसीएस से अलग है। यूपी पीसीएस में 125 शब्द और 200 शब्दों में लिखने होते हैं। बीईओ में क्या है उसको देख लो एक बार, जैसे यहाँ से ध्यान देना। समान अध्ययन का जो पेपर है इसमें क्या होता है, 40 प्रश्न ये लोग पूछते थे। ठीक, 40 प्रश्न पूछते थे। एक सेक्शन आ होता है जिसमें 10 प्रश्न होते हैं 125 शब्द के, यानी ऐसे समझ लो जैसे भाई इन लोग ने क्या करा, 40 क्वेश्चन इनको पूछने हैं, 40 सवाल। बीईओ में क्या होता है 40 सवाल। तो सेक्शन ए इन्होंने बनाया जिसमें इन्होंने डाले 10 सवाल। कितने डाले, 10 सवाल। इसको इन्होंने लिखवाया 125 शब्दों में, 125 शब्द में, हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप लिख सकते हो, और ये 10 नंबर का डाला। ठीक, फिर इन्होंने एक सेक्शन बी बनाया जिसमें 10 प्रश्न डाले, इन्होंने 10 प्रश्न डाले और उत्तर शब्द की सीमा रखी 50। अब इसको आपको 50 वर्ड में लिखना है और ये 6 अंक का है, 6 नंबर का। ठीक, यही नहीं, एक और इन लोग ने सेक्शन बना दिया, सेक्शन सी। इसमें इन लोग ने 20 सवाल डाल दिए और शब्द सीमा रख दी 25 वर्ड, और ये रख दिया 2 नंबर का। ठीक, ये बीईओ का पूरा पैटर्न है। 200 सवाल होते हैं, मतलब 200 नंबर का होता है। 10 सवाल हुए 125 शब्द के, 10 नंबर 100 हो गए। 10 सवाल आते हैं 50 शब्दों में, 6 नंबर, और 20 सवाल आते हैं 25 वर्ड में। 25 वर्ड का मतलब समझो 1 2 3 खत्म। तो अगर बदलेगा तो इस तरह का पैटर्न बदलेगा, आपको इस तरह के छोटे छोटे उत्तर लिखवाएंगे। वैसे मुझे लगता है भाई डेस्क जॉब है आरओ यारो, उसमें इतना ज़्यादा परिवर्तन, इतना डिस्क्रिप्टिव कराने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी निबंध और लेटर जिसकी आवश्यकता होती है उनके कार्य में, वो आवश्यकता थी पत्र लेखन, पत्राचार करना है, फाइलें देखनी है, हिंदी वगैरह, तो वो आवश्यकता थी, वो ठीक था। जीएस को डिस्क्रिप्टिव करने का आधार मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग तो है नहीं, डेस्क जॉब है, फिर फर्क नहीं बचा। फिर इससे अच्छा फिर इसको यूपी पीसीएस से ही करा लो भाई, क्यों अलग से फॉर्म भरवा रहे हो। उसको यूपी पीसीएस की किसी पोस्ट में डाल दो, करा लो भाई। बच्चा इसका इंतजार ही करता था, क्यों, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्टिव जीएस नहीं होती थी। और देखिए, इंटरव्यू नहीं होगा, जो आप लोग सोचो बदलेगा पैटर्न, इंटरव्यू नहीं होना है। बस इसमें जो परिवर्तन की बात चल रही है यही है कि जीएस का जो 120 नंबर का पेपर है वो ऐसे ही कुछ टूट टूट के बनेगा, जिसमें आपको उत्तर 125 वर्ड तक तो नहीं, 25 वर्ड 50 वर्ड तक में आपसे उत्तर लिखाया जा सकता है, ये बात चल रही है। बाकी सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। तो इसलिए मैं जो राय है वो, आप, मेरी राय क्या है भाई, बाकी आप, मुझे पता है कि करोगे वही जो आपका मन करेगा। मेरी राय यही है कि अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आना है, आप जम के अपने जीएस के सिलेबस पे, क्योंकि सिलेबस सेम रहेगा, जीएस के सिलेबस पे कमांड रखिए। अगर बदलता भी है, 25-30 वर्ड 50 वर्ड में उत्तर लिखने को आता भी है, तो आप उसको लिख लेंगे, समय मिलेगा उसमें आपको मेंस के पेपर में।
है ना। 25 30 50 वर्ड लिखना कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आपका जीएस में कमांड है, अगर बदलता है ना। बाकी आप चिंता में पड़े रहो, इधर पूछो उधर पूछो, बता कोई नहीं पाएगा भाई। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि ऑफिशियल ही नहीं है। ऑफिशियल तो कहीं से नहीं है, ना न्यूज़पेपर में आया है ना। अब आपका एकदम मुख्यमंत्री से, आयोग से कनेक्शन है तो पता कर लो भाई जाके, पर पता नहीं चल पाएगा जब तक ऑफिशियल नहीं आएगा। नोटिफिकेशन का आपको इंतज़ार करना चाहिए। आपको जीएस का जो सिलेबस है, हिस्ट्री को अच्छे से गहनता से पढ़ना होगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इसको अच्छे से पढ़िए। रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए, यूपी जीके वगैरह पढ़िए। हिंदी जो है उसमें कमांड करिए, है ना, क्योंकि प्री तो कुछ बदलने ही वाला नहीं है भाई। हिंदी के 6 टॉपिक पढ़िए, जो हिंदी के 6 टॉपिक है भाई, विशेषण, विशेष, पर्यायवाची है, आपके पास विलोम शब्द है, वाक्यवर्तनी है, तत्सम तद्भव, अच्छे से पढ़िए भाई इसको। इसी को पढ़ने में आपको 6 महीना लग जाएगा भाई, अच्छे से पढ़ने में, ठीक है। तो बाकी इसमें अभी कोई बदलाव नहीं है, बदलाव होगा तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। प्री की तैयारी अभी आराम से करिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में फ्री में ही इतने वीडियोस पढ़े, देखिए उसको। हमारा पेड ग्रुप प्री का चल रहा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्विज ज्वाइन कर लीजिए, करिए तैयारी, है ना। बाकी कोई डाउट है तो पूछिए कमेंट बॉक्स में। बदलना नहीं चाहिए, मैं तो यही कहूँगा भाई, इस बार तो नहीं बदलना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है इसमें, ठीक है। वैसे जीएस को अगर मैं पर्सनल अपनी बात बोलूँ कर देंगे तो थोड़े जो धांधली वगैरह की बातें चलती ना कि इसमें धांधली हो जाती है जीएस में, वो थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। क्योंकि उत्तर लेखन होगा, आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। बाकी देखते हैं इसमें क्या होता है।